वो तो ज्ञानी हुआ है। अब ज्ञानी हुआ है माने वो सम्यक ज्ञान संपन्न है। तो विकल्प तो होंगे, कर्म की सत्ता भी मौजूद है। पर विकल्प दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो अपने जानने में आवे, होते हुए जीव को स्वयं को वे जानने में आवे, क्योंकि अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान है ना। तो अपने स्वभाव को, और वो विकल्प राग रूप है, तो उनको दोनों को वो प्रकाशित करे, माने जाने। तो वो तो हो गए बुद्धिपूर्वक जो अपने जानने में आ। और दूसरे ऐसे होते हैं जो अपने को जानने में नहीं आ पाते हैं, ज्ञानी को स्वयं को, वे सूक्ष्म होते हैं। और कैसे सूक्ष्म होते हैं? जैसे मुनिराज शुद्धोपयोग के काल में उन्हें अबुद्धि पूर्वक का राग वहां रहता है, क्योंकि राग 10वें गुण स्थान तक रहता है। तो अबुद्धि पूर्वक का राग माने वो जानने में नहीं आता। ठीक है। तो दो प्रकार का राग हो गया, एक तो वो जो जानने में आवे, दूसरा वो जो जानने में नहीं आता है। अब जो जानने में आता है तो उसके बारे में क्या कहा कि ते परिणामन की ममता हरत्व है। उन परिणामों की उनमें ममत्व नहीं करता है। ज्ञान उसमें ममत्व कैसे करे? आत्मा तो सत्स्वरूप वस्तु है, और वो वस्तु स्वयं ज्ञान रूप वर्णमयी है। तो ज्ञान उसमें ममत्व कैसे करेगा? ठीक है। तो उसमें ममत्व नहीं करता है, माने ममत्व, उस ममत्व का त्याग उसने उसमें कर दिया है। और अज्ञानी उसमें ममत्व करता है अपने विकल्पों में। अज्ञानी का तो यही है, जब द्रव्य है ना, तो ये द्रव्य अज्ञान अवस्था में इसके जो जो विकल्प हो रहे हैं, उन विकल्पों को ये मानता है कि मैं इनको करता हूँ और ये मेरे विकल्प हैं। ऐसा मानना है, ये उनमें ममता करना है, मेरे विकल्प है, मेरे विकल्प है, ऐसा ममता करना हो गया ना। तो यहाँ ये कहते हैं, देखो अर्थ है, जिन्हें मन जान सके ऐसे बुद्धिग्राही अशुद्ध परिणामों में, विकल्प तो अशुद्ध ही होंगे ना, चाहे शुभ हो चाहे शुभ हो, आत्म बुद्धि नहीं करता। बस हरा तो है का मतलब वो छोड़ दिया उसने, ये हो तो हो, लेकिन ये मेरे नहीं है। और अब आगे कहते हैं, मनसो अगोचर अबुद्धि पूर्वक भाव इनके विनाशवे को उद्यम धरत्व है। ठीक है। जो ऐसे हैं, ऐसा राग है, ऐसे विकल्प हैं जो बुद्धि के ग्रहण में नहीं आते हैं। ठीक है। आत्मबुद्धि नहीं करता, और मन के अगोचर अर्थात बुद्धि से अग्राह्य, बुद्धि में पकड़ में नहीं आ पाते, ऐसे अशुद्ध भाव नहीं हो, इसके लिए वो सावधान रहता है। तो उसकी सावधानी क्या होगी कि अपने स्वरूप का अवलंबन करने का अभिप्राय होना, यही उसकी सावधानी। इसी का नाम उद्यम करत्व है। ऐसा उद्यम वो करता है। इस प्रकार पर परिणति नष्ट करके, अब ये जो बुद्धि पूर्वक का राग है, अबुद्धि पूर्वक का राग है, विकल्प है, ये सब पर परिणति है। क्योंकि ज्ञान को, ज्ञान तो स्वपरिणति है। ज्ञान के लिए ज्ञान तो स्वपरिणति है, और विकल्प पर परिणति है। देखो इसका, विकल्पों का और ज्ञान का ऐसा कोई वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है वहां अंदर में परिणति में, कि भैया वो अलग पड़ा हुआ है, ये अलग पड़ा हुआ है, ऐसा
समझ गए ना कैसे होता है। मैं कई बार मैंने उदाहरण दिया है और फिर देता हूँ। पानी का उदाहरण मुझे याद आता है, मलिन जल का, और मैले पानी को शुद्ध करने हैं। ठीक है, मान लो वो 4 स्टेज में शुद्ध होता है। पहली स्टेज में कुछ थोड़ा सा शुद्ध हुआ, फिर दूसरी स्टेज में कुछ शुद्ध हुआ, फिर तीसरी स्टेज में कुछ शुद्ध हुआ, और चौथी स्टेज में पूरा शुद्ध। तो उसकी दूसरी तीसरी जो स्टेज है, पहली वाली तो एकदम मलिन है, अब दूसरी तीसरी ऐसी है मिश्र रूप है, लेकिन उसमें शुद्धता अशुद्धता दोनों है कि नहीं है। लेकिन वो वाटर टाइट सेपरेशन तो नहीं है ना उनका, क्या नहीं नहीं ये अलग है और ये अलग है पानी, ऐसा ऐसा तो नहीं है ना। जहां मान जो एक एक समय की जो पर्याय है द्रव्य की, उस पर्याय में ही अशुद्धता और शुद्धता दोनों विद्यमान है। भले ये बात कही जाती हो एक कर्म धारा और एक ज्ञान धारा, लेकिन वो कोई दो धाराएं अलग अलग नहीं हो गई हैं। ठीक है, और ना ऐसा है कि वो अलग पड़ गई हो, वो ज्ञान विकल्प अलग है, ज्ञान अलग हो गया, अलग अलग हो गया हो। वो तो ऐसे ही दशा है बस। उसमें जो ज्ञान है वो ज्ञान ये बता देता है कि ये राग में नहीं। अब दूसरा उदाहरण, आप वो भी पानी का, तो पानी गर्म पानी है, खौलता हुआ पानी। अब एक स्टेज में आकर के ऐसी स्थिति होती है कि गर्माई भी है और उसमें शीतलता भी है। तो बोलो गर्माई और शीतलता का कोई वाटर टाइट सेपरेशन है क्या? नहीं है। जहां गर्माई है वही शीतलता है। तो पानी के परमाणु वैसे ही परिणमे है ना, गर्माई भी है शीतलता भी है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे आत्मा एक अखंड अभेद द्रव्य है, उसकी पर्याय वैसी ही परिणमी है, लेकिन उसमें से वो ज्ञान जानता है। क्या जानता है? कि मैं न्यारा हूं और एक विकल्प न्यारी। ऐसा समझना। बोलो समझ में आया कि अरे भैया, वो पानी ठंडा गर्म है ना, तो उसी में तो एक गरमाई की धारा है और एक शीतलता की धारा, उसमें क्यों नहीं मान लेते हो? है? जो शीतलता की धारा वो स्वभाव का आश्रय पूर्वक है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भ्रांतियां बहुत है भैया, क्या करोगे आप? अपने को ऐसे ही पड़ा हुआ है। आया क्या नहीं आएगा? चौथा गुण स्थान हो, पांचवा गुण स्थान हो, कहीं ऐसा आगम में बताया ही नहीं है कि वो वाटर टाइट सेपरेशन है उनका। इतना है कि राग राग है और ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान है सो राग नहीं है, राग है सो ज्ञान नहीं है जी। वो गुण स्थान और क्या है, यही तो बता रहा है। गुणस्थान ही तो बता रहा है ना, उसको परसेंटेज, अपन उसमें क्या है परसेंटेज, यहाँ गुणस्थान बता रहा है। भाई एक चौकड़ी कसाय का भाव, फिर दो चौकड़ी कसाय का भाव, फिर तीन चौकड़ी कसाय, एक इससे निकाल लो ना परसेंटेज। कितनी मलिनता रही, कितनी शुद्धता हुई, वो बता रहा है। लेकिन शुद्धता न्यारी हो गई और वो अन्यारी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उसमें। ऐसा समझना। मैं तो ये बातें बताता रहता हूँ आपको कि आपको भ्रांति आपकी निकल जानी चाहिए, सहज वस्तु ख्याल में आनी चाहिए। वस्तु ऐसी है, ये बात है। कहीं भी ये बात नहीं आई। समझ गए ना?
चाहे चौथे गुण स्थान वर्ती की बात हो, चाहे पंचम गुण स्थान वर्ती की, चाहे मुनिराज की बात हो, सबकी ऐसी दशा है ना। ज्ञान में द्रव्य है ना, हमें द्रव्य की दृष्टि करनी चाहिए। द्रव्य है, सत्स्वरूप है, पूरा है अपने। उस द्रव्य को ही चौथा गुण स्थान कहा जा रहा है, उस द्रव्य को ही साधक कहा जा रहा है, उस द्रव्य को ही श्रावक कहा जा रहा है, उस द्रव्य को ही मुनि कहा जा रहा है। आया क्या नहीं आया? वो द्रव्य अपने ख्याल में आना चाहिए। बाकी तो ये बाहर से देह की दशा है, जैसा भी हो वैसी हो, कर्मों की दशा जैसी हो तैसी हो, ये तो इनकी दशा है ना, उसमें आत्मा का क्या है? मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव है, वो कोई मतलब का नहीं है। तो उसका ज्ञान कराया है भैया, किसी मतलब का नहीं है वो, ज्ञान के ही लायक है बस। लेकिन आत्मा पूरा अपने में सत्स्वरूप वस्तु है, उसकी ऐसी परिणति होती है। सुखदायी दृष्टि से देखो तब ये बात बड़ी हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखना तो शुद्ध रूप से देखेंगे तभी है ना, वस्तु पकड़ में आएगी। हाँ जी, बिल्कुल शुद्ध रूप देखनी उसे। दृष्टि में शुद्धता को पकड़ के अगर बात करेंगे। हाँ जी, हाँ। देखो, शुद्धता को पकड़े माने द्रव्य को पकड़े। शुद्धता पकड़े माने क्या? माने हाँ, हाँ, अभेद को पकड़े, सामान्य को पकड़े। द्रव्य को पकड़ना, अभेद को पकड़ना, सामान्य को पकड़ना, और मैंने एक शब्द और बोला, एक रूप त्रिकाल जो है, त्रिकाली को पकड़ना। हाँ, तो वो कैसा है देखो। अभी 2-3 दिन पहले चिंतन करते हुए एक दृष्टांत ख्याल में आया। मैंने वहां क्या है, मैं पर्याय को गुण कर देना, भेद को गुण कर देना, उसका नाम सामान्य है। ख्याल में आया? जैसे अपना शरीर है, तो शरीर में अनेक अंग है ना, इसमें अनेक क्रियाएं हो रही है ना, तो ये क्रियाएं, इसके अंग उपांग ऑर्गन्स वगैरह ये सब जो है, जो कुछ भी है इसमें, जो भी परिणमन चल रही है, क्रिया चल रही है, इसके अंग हैं। तो हम जब शरीर की बात करते हैं, शरीर, तो हम इन भेदों को याद करते हैं क्या? नहीं करते ना। और भेद तो वहां है ना, क्रिया तो वहां है ना, लेकिन हम कितनी गुण कर देते हैं, हम कितना, एक सामान्य शरीर, बस सामान्यपन हमारे ख्याल में आ गया ना। हाँ, वो गौण है, पर हमें मालूम है, लेकिन वो गौण है, और हम एक सामान्य को देख रहे हैं, अभेद को देख रहे हैं, उसी में सारे भेद कर देते हैं ना। अभेद माने सामान्य ही होता है, सारे भेद उसमें है ना गर्भित, लेकिन हम भेद की बात नहीं कर रहे हैं ना, एक सामान्य को ही देख रहे हैं ना। तो सामान्य को देखो ना, ऐसा आत्मा एक सामान्य वस्तु है ना। तो जैसे हमें वो सामान्य दिखाई देता है, ऐसे ही ये चेतन द्रव्य को सामान्य दिखाई दे बस। अब इसमें लगाओ, अब अपना इस दृष्टांत को फिट करो। हमें सामान्य, सामान्य माने जैसे इसमें शरीर में शरीर मात्र, ऐसे वहां अकेला चेतना स्वभाव मात्र बस, न कोई अनंत गुण, न उसकी शुद्ध अशुद्ध पर्याय, कुछ नहीं, सब चले भले, वे रहेंगी,
और वे उसमें गर्वित हैं चैतन्य में सब, लेकिन हमें एक केवल एक देखना है। जैसे हम शरीर को सामान्य देख रहे हैं, वैसे उस चेतन स्वभाव में असंख्यात प्रदेशी एक अखंड द्रव्य सामान्य सामान्य सामान्य। ना वहां प्रदेशों को याद करना है। ये तो अपन ने ये प्रदेशों की बात कर ली है, प्रदेशों को भी याद नहीं करना। जैसे अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर है, तो अनंत पुद्गलों को हम याद नहीं कर रहे परमाणुओं को, हम तो एक केवल शरीर को सामान्य बने देख रहे हैं। एक दृष्टि है, ऐसा अकेला एक चेतना स्वभाव दिखाई दे बस। समझ गए ना? बराबर समझ में आया ना दृष्टांत? तो एक बार ऐसी दृष्टि हो जाती बस, वो बाकी सब कार्य क्रियाएं जो कुछ भी होने हैं वे सब अपने आप हो जाएंगे। वो दृष्टि वैसी हो जाए, वे तो समझ गई ना, कुछ ना कुछ तो हो गई ना उसमें, इसमें क्या है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 जी, हाँ। अभी हम भेद करके बात करते हैं, पर्यायों का भेद करें, गुणों का भेद करें, भेद करके ही बात कर रहे हैं ना। लेकिन हमें सामान्य को देखना है, सामान्य को देखना है, सामान्य, हमें कुछ भेद नहीं दिखाई। अब देखो, जब मैं दृष्टांत देता हूँ ना, पहले तो अपन दृष्टांत का अभ्यास करें अपने ज्ञान में। जो दृष्टांत दिया ना उसको याद करो, आप उसका चिंतन करो, और उससे लगना चाहिए कि हाँ ये वास्तव में दृष्टांत ऐसा है और ऐसा ही है, ऐसा ही है। पहले दृष्टांत का भरोसा आवे, फिर उसको अपन सिद्धांत पे लगा। ठीक, तो लगाएगा कौन? अपना ज्ञान ही तो है, ज्ञान में ही तो अपन काम कर रहे हैं सब, अपन ज्ञान ही तो है, ज्ञान कार्य कर रहा है सभी। अपन ने दृष्टांत को समझ लिया, ज्ञान ने समझ लिया दृष्टांत पूरी तरह। ठीक है, और दृष्टांत पे वो बार बार लागू करे, चिंतन करे, विचार, फिर उसके बाद सिद्धांत, ऐसा आशय है। वो शुद्ध शुद्ध जो कहा ना, शुद्ध विशुद्ध कुछ, वो तो इसलिए था भैया को उसमें एक चैतन्य स्वभाव में कुछ अशुद्धता आज तक आई नहीं, तो एक समय की पर्याय मात्र में है ना, बस। ये बात तो वो कुछ याद ही नहीं करना है, वो तो चैतन्य स्वभाव है बस, वो स्वभाव प्रकार है। ठीक है, अब वो अंतर में जो कुछ भी होने योग्य हो, जो तुमने सामान्य को पकड़ा, जो अब वो उससे जो कुछ भी परिवर्तन आने वाला है वो अपने आप होए तो होए, नहीं होए तो नहीं होए, अपने को उससे क्या करना है, करना है। अपने को क्या पकड़ में आ गया, ज्ञान को क्या पकड़ में आ गया, अपना सामान्य पकड़ में आ गया। अब उसे और क्या चाहिए, कुछ और चाहिए? अब जिसको पकड़ा है उसी का अभ्यास बार बार वो करेगा, उसे तो ऐसा लालच लग गया है, उसके बिना वो रह नहीं सकता है, उसकी दशा वैसी ही हो गई है। उससे ही अपने आप उसके अंतरंग में परिवर्तन आएगा। जो कुछ भी होना है, संबर निर्जरा, जो भी होना है, मोक्ष, जो कुछ भी होना है, वो सब उसमें हो जाएगा। उसे उसकी चिंता ही नहीं है, न उसे संसार की चिंता, न मोक्ष की चिंता। क्यों? मुझे तो बस इसके आश्रय में ही आनंद है ना, क्या चाहिए? ये जो मेरा सामान्य स्वभाव है, अभेद स्वभाव है, चैतन्य मात्र अधिकारी परम्परा में भाव है, बस इसी में तो बैठू ना, इसमें ही रहूं ना, इसी में ही। अब तुम इसको कुछ भी नाम दो, संवर दो, निर्जरा दो, कर्म का अभाव दो, मोक्ष दो, अनंत दो, अवस्था दो, सिद्ध अवस्था दो, पंच परमेष्टि कहो, जो कुछ कहना हो उसको कहो, जो कहना हो उसको कहो, हमें क्या है, हम तो ये बैठे हैं। बताओ, इसका नाम मोक्ष मार्ग है भाई? क्या करना है उसका?
उसका करना क्या है उसके साथ? ये बात है। इसीलिए तो यहाँ जो मन में विकल्प आए हैं, मन के गोचर है, उनकी ममत्व उसमें नहीं रहेगा ना। उसको क्या करना, ये पर्याय में जो कुछ भी हो रहा है, अरे पर्याय का ही ममत्व छूट गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो परिणमन है, उस परिणमन का ममत्व छूट गया है उसे। इसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है वास्तव में। उस परिणमन का ही ममत्व नहीं है। शुद्ध अशुद्ध भावों की तो छोड़ो, शुद्ध भावों का भी ममत्व नहीं है वास्तव में। ये स्थिति है। इसका नाम ज्ञानी है, इसका नाम मोक्ष मार्ग है, इसका नाम साधक है। उसको ही मानना है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसका जो उद्योग है, हाँ जी, नहीं है, ऐसा समझना। हाँ जी, देखो, तो बुद्धि के अग्राह्य अशुद्ध भाव नहीं होने देने में सावधान रहता है। इस प्रकार परपरिणति नष्ट करके और मोक्ष मार्ग में प्रयत्न करके, सब कथन तो इसी प्रकार के आएंगे भैया। मोक्ष मार्ग में क्या प्रयत्न करना, प्रयत्न तो बस वो स्वभाव का लालच लगा है उसे, उसमें उसमें उधर जाना, उधर जाना, उधर जाना। और उसके लिए जो विकल्प चले चले, जितनी निर्विकल्पता होए होए, आया कि नहीं आएगा। लेकिन उसे वे सब कोई सुहाते नहीं उधर जाना, उनका उपयोग का उस तरफ जाना उसे सुहाता नहीं है स्वयं भी। एक बात है यहाँ पर परिणति नष्ट करके और मोक्ष मार्ग में प्रयत्न करके, ये दोनों बातें पर्याय दी है ना। पर परिणति और स्वपरिणति, ये दोनों ही परिणति पर्याय पर्याय रूप है। और उसे उसका कोई वो नहीं है, वो तो उसे वो स्वभाव है जो कुछ है। जो संसार सागर से तरता है, ऐसा वह सम्यक ज्ञानी निराश्रवी कहलाता है। इसलिए वो निराश्रव है, यहाँ ये बात चल रही है। उसको आश्रम नहीं है। क्योंकि मन के गोचर जो विकल्प हैं और जो अबुद्धि पूर्वक भी हैं, उनका उनसे वो विरत ही रहना चाहता है, उनको याद नहीं करता है, ये अच्छी बात है नहीं, ऐसा मानता है। तो आश्रम उसे कहां से हुए? ठीक है, आश्रम क्या है? वो जो विकल्प है, चाहे बुद्धि पूर्वक का चाहे बुद्धि पूर्वक का, वही तो आश्रम है ना। और वो उपयोग उससे विरत है, तो हो गया ना निराश्रवी। और जो उसमें रत है वो आश्रवी है। इतनी सी बात है। उसकी विद्वान लोग, ज्ञानी लोग सदा प्रशंसा करते हैं। भावार्थ है, वर्तमान काल के, माने वर्तमान में भी जो चल रहे हैं अशुद्ध परिणामों में आत्म बुद्धि नहीं करता, और भूतकाल में हुए रागादि परिणामों को अपने नहीं मानता, और आगामी काल में होने वाले विभाव वे भी मेरे नहीं है, ऐसा श्रद्धान होने से ज्ञानी जीव सदा निराश्रवी रहते हैं। आगे समझे, मतलब उस ज्ञानी के लिए आश्रव आश्रव में है, मुझ में नहीं है। मैं तो ये त्रिकाल परिपाणा भावरूप वस्तु हूं ना, मुझ में आश्रम है ही नहीं। ऐसा जो उसका मानना है, ऐसा उसका जो जानना है,
इसका नाम ही निराश्रयपना है, ऐसा समझना। अब यहाँ शिष्य का प्रश्न देखो। ज्यो जग में विचर मते मंद सो छंद सदा ते भूत ते सो चंचल चित्त संजित मैन शरीर समेव जथावत जैसो भोग संजोग पर ग्रह संभय मोह विलास करे जाए सो पूछत शिष्य आचार्य सोय सम्यक वंत निराश्रव कैसो। देखो शिष्य का प्रश्न है कि हे आचार्य, आप ये बताइए कि ज्यों जग में विचरे मतिमंद, मतिमंद माने अज्ञान, ये जैसे अज्ञानी जीव जो क्रियाएं करते हुए दिखाई देते हैं, वैसे कोई असंयमी ज्ञानी वो उसी प्रकार की क्रियाओं में संलग्न देखते हैं। ठीक है, तो कैसे देखते हो कि चंचल चित्त असंजित में, चित्त में चंचलता है और वचनों में असंयत बना है, वचन भी संयत नहीं हो उसके। शरीर स्नेह यथावत जैसो, और शरीर में भी उसकी वैसे ही उसके प्रति रागादिक भाव है उसके, नहाना धोना फलाना करना। ये अरे मुनिराजों की बात ठीक है कि वे नहाते नहीं है, धोते नहीं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप कहते हो ये सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, निराश्रवी है, इसको आप निराश्रवी आप ही कह रहे हो ना, तो निराश्रवी कैसे? उसके तो ये सब देखा जा रहा ना, कपड़े लत्ते पहनना, शरीर को सजाना, संस्कार करना, सारे काम दिखाई देते हैं, व्यापार धंधा करना, घर गृहस्थी में रहना, बोलो क्या नहीं है उससे? जैसे अज्ञानी करता है वैसे ज्ञानी, देवशास्त्र गुरु की पूजन करना, आराधना करना, अज्ञानी जैसे करता है वैसे ही करता है, दान देना, जीवों ऊपर करुणा करना, ये सब अज्ञानी भी करते हैं, वो भी कर रहा है। सारे शुभाशुभ भाव एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं ना, ये कह रहा है शिष्य। चंचल चित्त असंजित वैन शरीर सनेह सुधावत जैसो भोग संयोग परिग्रह सब। अभी प्रश्न है ना, अभी तो प्रश्न अपना प्रश्न है ये। उत्तर नहीं है, उत्तर तो मिलेगा बाद में। भोग संयोग, भोग है, भोग की सामग्री का संयोग है, परिग्रह है, परिग्रह का संग्रह का भाव है, सब है। मोह विलास करे जय ऐसो, ऐसा उसका मोह का विलास दिखाई देता है, और आप कह रहे हो ममन तो नहीं होता। पूछत शिष्य आचार्य सो ये सम्यक बंध निराश्रव कैसो, कैसे आपने कह दिया कि निराश्रव? बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आया? ऐसा प्रश्न किया है, अर्थ पढ़ते हैं पंडित। शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि हे स्वामी, संसार में जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव स्वतंत्र वर्तता है, वैसी ही तो सम्यक दृष्टि जीव की हमेशा प्रवृत्ति दिखाई देती है, रहती है। तो दोनों के चित्त की चंचलता, असंयत वचन, शरीर के प्रति स्नेह, भोग का संयोग, परिग्रह का संचय और मोह का विकास एक साथ दिखाई देता है। माने पदार्थों में ममत्व ऐसा एक साथ दिखाई देता है। फिर सम्यक दृष्टि जीव
किस कारण से आश्रव रहित है? ऐसा प्रश्न है, उसका उत्तर देते हैं। अपन पहले इसको पढ़ते हैं। पूर्व अवस्था जे कर्म बंध कीने अब ते उदय आय नाम तेरस दित है के शोभ साता के अशोभ असाता रूप दो सोना राग न विरोध समुचित है जथा जो क्रिया करे फल की न इच्छा धरे जीवन मुक्ति को विरद गए नित है यद ज्ञान को नया सब कहे को बुद्धता सुन्यारे वे शुद्धता समित है। देखो क्या कहते हैं, पूर्व अवस्था जे कर्म बंध कीने, यानी पहले अवस्था जो थी, पहले अवस्था माने अज्ञान अवस्था, अब तो वो ज्ञानी है ना, अब तो ज्ञान की अवस्था है। पहले अज्ञान की अवस्था थी, तो अज्ञान अवस्था में जो कर्म बंध किया था उसी कर्म का उदय आता है, और उस कर्म का जो उदय आता है तो उसका फल भी आता है नाना प्रकार। समझ में आया कि नहीं? और एक तो जीव द्रव्य चेतना स्वभावी अपने द्रव्य गुण पर्याय को लिए विराजमान, इसकी जो कुछ भी शुद्ध शुद्ध अवस्था है वो स्वयं अपने से है, ऐसा तो ये द्रव्य विराजमान है। दूसरा ये नौकर्म देह का संयोग इसको है। तीसरा ज्ञानावरण आदि कर्मों का संयोग है, और उनके उदय उदीर्णा वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब चल रहे हैं, तो उनका फल आता है जो पहले से कर्म बने, ठीक है। तो उसका जो फल आया है उसके फल में ये सब संयोग आ रहे हैं जा रहे हैं ना, वो उनके फल का रस है ना ये सब। हाँ, और उन्हीं कर्मों के फल का रस है, उसका क्या रस है कि इसको अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं, किसको? ज्ञानी जीव। अभी तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है ना, तो वो भी पहले ही बांधा था ना, तो उसका उदय आता है, तो उसके उदय में चारित्र, इसका जो चारित्र गुण है उस चारित्र गुण के परिणमन में विकार उत्पन्न होता है ना। बोलो, समझ में आया ना? ये पूरा का पूरा खेल कहाँ चल रहा है? जीव की परिणति में इधर चल रहा है, इधर बाहर संयोगों में आ रहे जाने संयोग। समझ में आया ना? ये व्यवसाय करना, धन का आना, निर्धनता का हो जाना, नुकसान हो जाना, नफा हो जाना, सब ये चले है। स्त्री पुत्र आदि का वियोग हो जाना, संयोग हो जाना, बच्चे कच्चे हो जाए, वियोग हो जाए, पंडित साहब ने खुद लिखा है ना इसमें। क्या लिखा है वो? इसके प्रारंभ में है वो, देख पढ़ी आपने कि नहीं पढ़ी? तीन विवाही भारजा। हाँ हाँ हाँ, है वो, तीन ब्याह भाई उनके। है, बोलो, और वे सबकी सब मर गई, और 9 बालक हुए, वे सबके सब मर गए। बोलो अब ये क्या है? काय का रस है ये? मैंने फल, रस को होकर फल को, पूर्व कर्म का उदय था, उस उदय के वजह से सब हो रहा। कितनी बार उन्होंने निर्धनता नहीं देखी, कितनी बार उन्होंने धनीपना नहीं देखा, कितनी बार धनी हुए, कितनी बार निर्धन हुए, लूट लिए गए। ये सब क्या है? हाँ जी, बोलो आप। 6 महीने तक एक हलवाई के यहाँ से उधार में कचौड़ियां खा करके जीवन गुजारा किया, क्या था ये?
कर्म का फल ही तो है ना। लेकिन वो ये जानता था कि इनके पैसे आ जाएंगे, आज पैसे इनके पास नहीं है, जब होंगे तब मिल जाएंगे। उसने कह दिया था चिंता मत करो, जानता था वो। ऐसा होना है, और उन्हें अपने कर्म पर ऐसा भरोसा था। तो वो एक चोर आया चोरी करने के लिए और वो ले गया। देखो क्या देख रहे हैं, आज कोई ऐसा हो सकता है कि ले जाओ भैया ले जाओ, ऐसी दशा काय से हो रही है। जीव का क्या है, ये शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय रूप ये जीव द्रव्य है अंदर में, इसका उन सब में क्या है, भोग सामग्री में, परिग्रह में, शुभ साता साता के उदय में, उसमें उसमें इसका है क्या, ऐसा ज्ञानी जानता है ना। और जो विकल्प भी होते हैं ये भी इस ज्ञान के तो है नहीं, वे तो पराये हैं, ये भी परवर्णति है वो भी। इसमें क्या है, ऐसा वो ज्ञानी ज्ञान ऐसा जानता है भैया, वो ऐसा स्थिर है अपने में, उसे कोई परवाह नहीं है, होए तो होए, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो कर्म का ही, कर्म के उदय का ही रस है। कोई ऐसे विकल्प करता क्यों है, ऐसा ऐसा क्यों नहीं करता है, आत्मा में क्यों नहीं बैठ जाता है, अरे वो उसके वश में ही नहीं है। न वो विकल्पों में कुछ कर सकता है और न वो अपने में बैठ सकता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसका ज्ञान तो कर सकता है ना, बस वो ज्ञान करता है। ये बात है, ये विकल्पों को छोड़ क्यों नहीं देता है, विकल्प करता ही क्यों है, ये तो अपने जैसे ज्ञानियों को जिनको कर्ता बुद्धि है उन्हें ऐसा भाव आता है ऐसा। ये बात है, वो पर परिणति है उसके श्रद्धा में, ज्ञान में, ये मेरी है ही नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत गजब की बात है, उसकी बात कर रहे हैं आप। तेई उदय आए नाना भांति रस देते हैं, केई शुभ साता केई अशुभ असाता, दुहु सो न राग न विरोध। असाता आ जाए तो उससे द्वेष नहीं है भैया, ज्ञाता है ना, ज्ञान है ना। और साता हो जाए तो उसका राग नहीं, किसको नहीं है, ज्ञान को नहीं है, वे ज्ञानी है, अपने द्रव्य में त्रिकाली परम्परा भाव भगवान आत्मा, उसमें उनकी अहम बुद्धि है, मैं तो इतना ही मात्र हूँ बस। समचेत है, माने समता भाव है, दोनों को जानने वाले हैं। हाँ जी, यथा जो क्रिया करें फल की न इच्छा धरें, जो भी यथा योग क्रिया हो, वो क्रिया हो रही है, उस क्रिया के में ज्ञाता है। अब अभी तो सब मैंने डिटेल में बताया था ना कि क्या हो रहा है, पर्याय में क्या चल रहा है, उसकी उसे इच्छा नहीं है, तो और किसकी इच्छा हुई उसे। यथा योग क्रिया करें फल की न इच्छा धरें, हाँ, जीवन मुक्ति को विरध कह लेते हैं, उन्हें तो ये देखो तीन प्रकार के मोक्ष कहे जाते हैं, एक जीवन मुक्त, एक भाव मुक्त और एक द्रव्य मुक्त, तीन प्रकार के मोक्ष। जीवन मुक्त माने कि अभी वर्तमान में ही इसी जन्म में वो मुक्त मुक्त स्वरूप आत्मा को पकड़ लिया ना, तो मैं मुक्त ही हूँ। हाँ जी हाँ जी, मेरा मरण वर्ण नहीं है, मैं तो त्रिकाल अविनाशी वस्तु हूँ ना, मुझमें मरण है कहाँ। ऐसा जीवन मुक्ति को विरध कह लेते हैं,
ये आशय है इसका। वो पकड़ लिया, उन्होंने ग्रहण कर लिया है, वे जीवन मुक्त हैं। दौलत राम जी ने एक भजन बनाया है, अब हम अमर भये न मरेंगे, मेरे ख्याल से दौलत राम जी का ही है शायद। तन कारण मिथ्या तुतियो तज, अब क्यों दे धरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। इसका नाम है जीवन मुकत को विरद गहले। आगे समझ, मतलब मुझे मुझमें जन्म मरण है ही कहाँ, मैं तो निराला द्रव्य हूं ना, मुझमें कोई जन्म मरण नहीं। याते ज्ञानवंत कौन आश्रव कहत को, इसलिए देव शास्त्र और जितने गुरु हैं वे कोई भी ज्ञानी को, और जितने ज्ञानी हैं वे कोई भी ज्ञानी को आश्रवी नहीं कहते हैं कि ये आश्रववंत है, ठीक है। लेकिन जो अज्ञानी है उसकी अंतरंग की ऐसी दशा नहीं है, इसलिए उसको आश्रव है, भले ही एक सी दशा बाहर से दिखाई देती है। मुद्दता सो न्यारे भय शुद्धता समेत है, माने मिथ्यात्व उनका छूट गया है और निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित वे विराजमान है, ऐसे है। ठीक है भैया, अब आगे की चर्चा कल करेंगे। तो